आज जैसा मैंने कहा ना, हमारा ऑफ द रिकॉर्ड है चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं और बाद में आपसे प्रश्न पूछूंगा। लेकिन ऑन कंस्ट्रक्टिव नोट, एक वर्ष में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अब जहां चुनाव हुए, जैसे भी हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ, हमने देखा महिला वोटर्स जो हैं वो पूरी तरीके से चुनाव को, चुनावी परिदृश्य को, रिजल्ट्स को परिवर्तित करने वाली सिद्ध हुई हैं। चुनाव, आपका तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत बदल गए। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां फ्रीबीज को लेकर पहले मुखर होकर इसकी विरोध की बात करती थी, अब ऐसा लगता है, जो कहा जा रहा है कि जहां जहां सरकारें बन रही हैं वो महिला वोटर्स को डायरेक्ट बेनिफिट की वजह से बन रही, एक, और अब जो सरकारें हैं उनके लिए इसे बैलेंस करना सबसे चुनौतीपूर्ण है। आप सबसे सीनियर मिनिस्टर्स में से एक, आपको लगता है कि ये जो हो रहा है मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये ठीक हो रहा है? ये बैलेंस कर पाएंगे? कहां तक जा पाएंगे? देखिए, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपको थोड़ा सा मेरा लंबा उत्तर होगा इसके लिए। आप देश की राजनीति को समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रहा है, एक तरफ विपक्ष काम कर रहा है। विपक्ष में नेतृत्व किसका, ये तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा, पर उनका एक एजेंडा है, एक खास जिसके ऊपर वो जोर देते हैं, वो है जाति के आधार पर जनगणना करेंगे, पिछड़ा अगड़ा। एक तरफ मोदी जी हैं जो कहते हैं मेरी 4 जातियां हैं, पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा किसान सशक्तिकरण, तीसरा युवा सशक्तिकरण, चौथा गरीब कल्याण। तो हमारे काम करने का तरीका सिर्फ इन 4 वर्गों को तरफ ध्यान देना है, उनके विकास के लिए काम करना है। आपने महिलाओं की बात कही, बताइए मुझे कि मोदी जी के पहले कभी किसान सम्मान निधि किसानों को मिली क्या? मोदी जी के पहले एमएसपी जो किसानों को उत्पादन को सही मूल्य देने का काम करती थी, वो किसी सरकार ने किया क्या? मोदी सरकार के पहले गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनी क्या? और आवास योजना भी किसी बनी? एक समय इंदिरा आवास योजना थी, एक पंचायत में एक मकान, और कभी कभी तो 2 पंचायत के बीच में एक मकान मिलता था कि आधा आधा बनाओ। आज एक एक पंचायत में 200, 250, 500 मकान। कोई सोच सकता है कि इस देश के अंदर 4 करोड़ मकान गरीबों के बने हैं? कोई सोच सकता है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं, कभी कभी आपने हेडलाइन दी है, बंगाल के अंदर भूख से 25 मौत, उड़ीसा के अंदर 50 मौत, यूपी के अंदर 30 मौत। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक आपने एक भी हेडलाइन दी क्या कि गरीब की भूख से मौत हुई? इसलिए कि हर गरीब के घर में प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पहुंच रहा है। ये गरीब कल्याण, ये किसान कल्याण, ये महिला कल्याण, इसके काम हम कर रहे हैं। और आप यदि बजट की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा बता देता हूं। मैं 2004 में जब यूपीए की सरकार आई, तब यूपीए की सरकार के वक्त सरकार का बजट था 6 लाख करोड़ के आसपास। 2014 में लगभग 13 करोड़, मतलब 10 साल में लगभग डबल हुआ। आज आपको पता है इस सरकार का बजट कितना है पिछले 10 सालों में? लगभग 40 करोड़, 40 लाख करोड़। कहां 6 लाख, कहां 13 लाख, और 10 साल में सीधा 3 गुना हो गया। 40 लाख करोड़ का बजट है। हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ी है, इसलिए गरीब कल्याण की योजनाओं की संख्या बढ़ गई। हम यदि गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, महिला कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, किसान कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, युवा कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए भी काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने कभी नहीं सोचा। इसलिए आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि कहाँ जाके रुकेगा? कहाँ जाके नहीं रुकेगा। गरीब कल्याण होगा, महिला कल्याण होगा, किसान कल्याण होगा, पर हम साथ में स्टेट का बजट बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। ये बात तो ठीक कही आपने, लेकिन उधर दूसरे पक्ष का तो सारा मिजान बिगड़ गया ना, उनका तो सारी चीजें बिगड़ गई। एक तो वोटों का गणित बिगड़ गया, लेकिन इस पर वो ये भी कहते हैं कि अब जो सरकार है, जो आपने एक आंकड़ा दिया, तो उस आंकड़े को मैं भी देख रहा हूं, वो कहते हैं कि
सरकार का जितना बजट है पूरे वर्ष का, उससे बराबर या उससे ऊपर तक कर्ज चला जा रहा है। दूसरा, आवास के ऊपर जो केंद्र की योजना है, मोदी जी की गारंटी है, जो महिलाओं को आप पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर, बहनों को, लाडली बहनों को उसका जो पैसा है वो इतना भारी पड़ रहा है कि विकास के लिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ निवेश को आकर्षित करना या उद्योगों को लाना, ये बहुत तेजी से करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल में चले जाएंगे। कर ही विपक्ष रहे की ना। चिंता है, कितनी जायज है चिंता? कर ही रहे हैं। आप देखिए, हमारे पास आज की तारीख में विदेशी निवेश कितना आया है, हमारे पास विदेशी मुद्रा कितनी जमा है, हमारे पास सोना यूपीए सरकार से 4 गुना अभी हमारे पास डिपॉजिट है। हमने हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत की है, उससे हमारी सैन्य शक्ति भी बढ़ी है। मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 में हमारी सेना देश के, विश्व की 10 बड़ी सेनाओं में 10वें नंबर पर थी। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि विश्व के अंदर हमारी सेना का नंबर 3रे और 4थे नंबर पर आता है। हमारी सैन्य शक्ति बढ़ी है, हर क्षेत्र में हमारा विकास हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, तो ये हमारी विशेषता है कि हमने देश को हर क्षेत्र में मजबूत करने की कोशिश की। मुझे याद आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का सेंट्रल हॉल का वो भाषण, कि उन्होंने कहा था कि जब तक गरीब की गरीबी दूर नहीं होगी, जब तक भारत मजबूत देश नहीं बनेगा, जब तक इस देश की 50% आबादी महिलाओं का विकास नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। जो पहला भाषण आप एक बार जरूर सुनिए, पुनीत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी, प्रधानमंत्री ने जो सेंट्रल हॉल में दिया था, वो जो भाषण था उसका सीधा क्रियान्वयन हो रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहे। सरकार बनने के बाद दिया हुआ भाषण था वो सरकार के पहले का आश्वासन नहीं था। सरकार बनने के पहले वोट को आकर्षित करने के लिए अगर नेता भाषण देते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। पर सरकार बन गई थी, उसके बाद जो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उस दिशा में काम हुआ इस देश में।